एक बात तो इसको मत भूलना कि आपको डेली लिखना है 3 महीने तक कम से कम 2 पेज लिखना ही है। दूसरी एक बात आपको बताऊं, देखो स्किल कैसे आती है। माना आपने पहले दिन या दूसरे दिन कभी भी कोई भी 2 पेज लिखे, ठीक है, 2 पेज आपने भर दिए। अब ऐसा करके देखना, एक दिन मेरे कहने से, एक दिन क्या, डेली यही करना। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, इनको दोबारा से लिखना, इनको ही, यानी आपने 2 पेज में जो भी चीज लिखी, कोई कहानी लिखी, स्टोरी लिखी, अपनी लाइफ लिखी, कुछ भी लिखी, कोई इंसिडेंट लिखी, उसी को दोबारा से लिखना। मतलब ऐसे मत लिखना कि दोबारा से उतार दिया ना, अपने मन से ही दोबारा से लिखना। तो निश्चित ही आप देखोगे कि जो दूसरी बार आप लिखोगे ना, सेकंड टाइम में, वो बेहतर होगा, उसमें गलतियां कम होंगी। ऐसा ही होता है जब हम बार बार कोई चीज करते हैं ना। तो अब एक बार बताओ, क्या लिखने का ठेका मेरे नाम से छूटा है? सिर्फ उन राइटर्स के नाम से छूटा है जिन्होंने इतनी सारी मतलब पोएम्स लिख दी, स्टोरीज लिख दी, नॉवेल्स लिख दिए, आर्टिकल्स लिख दिए, बस उनके पास ठेका है क्या? मतलब ईश्वर ने कहा था कि यही व्यक्ति लिखेगा, क्या तुम नहीं लिख सकते? क्या तुम में उसमें क्या अंतर है? सेम माइंड है यार। कहने का मतलब उन्होंने लिखा 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 और वो परफेक्ट हो गए, वो और बेहतर हो गए, और तुम सिर्फ आज यहीं पे खड़े हो कि मुझे लिखना नहीं आता। आपकी छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे लिखना नहीं आता, मुझसे गलतियां होती है, मैं नहीं लिखूंगा। अरे कम से कम 3 महीने तो लिख, एक आध डायरी तो भर यार, फिर देख। मतलब तुम आज से ही, मतलब आज से कैसे अनुमान लगा सकते हो 3 महीने बाद क्या होगा? तुम बिलीव तो करो। आज तुम चलोगे, 1 महीना गुजर गया, 1 महीने बाद तुमको खुद को लगेगा यार 1 महीने पहले जो गलतियां कर रहा था ना, अब नहीं कर रहा हूं। अब देखो, सिर्फ इससे तो कुछ होगा नहीं, ये भी चीज काम करेगी, ये भी चीज काम करेगी। इनको बताऊंगा तो यहां पे जो गलतियां हो रही है ना, वो कम होंगी, यानी उनमें आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए यदि तुम्हें लिखना सीखना है तो रोजाना लिखना होगा। हाँ, मुझे एक बात और याद आई। देखो अभी जो ये करण कुमार जो है ना, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही एक लड़की थी, ऐसे ही उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो वेस्ट बंगाल से है, उसका नाम है आरफी खातून, ठीक है। तो उसकी सेम प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसको मैंने यही सारी चीजें बताई, ऐसे ही कॉल पे बता दी। अब इसके बाद उसको मैंने ये बताया कि तुझे ये करना है, तो पता है कितनी अच्छी बात है, मतलब मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है ये बोलते हुए। वो लड़की 60-70% तक लिखना सीख गई है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैंने उसको बोला ना, उसी दिन से उसने डायरी लाई और लिखना शुरू कर दिया। और कभी कभी मुझे व्हाट्सएप पे, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है कोर्स की जानकारी के लिए, उसमें कभी कभी वो आर्टिकल भेज देती है। और मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं चेक कर लेता हूं। तो मैंने उसके 3 महीने पहले, मतलब 2-3 महीने हो गए होंगे साथ, पहले के आर्टिकल देखे और बीच बीच में चेक करता रहता हूं। वास्तव में बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट है। अब वो क्यों सीख रही है? क्योंकि उसने बात को मान लिया। और हम क्या करते हैं, ये वीडियो देखा, ये देखा, बस रोना रोता रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। अरे भैया करना पड़ेगा। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं, एक रिलैक्स देने वाली टिप, क्योंकि तुम्हारा ध्यान यही है, क्योंकि तुमको तो रिलैक्स चाहिए ना, मतलब कुछ ना करें और रिलैक्स मिल जाए। लेकिन हाँ, यहां पे मैं आपको रिलैक्स दूंगा। देखिए रिलैक्स की बात यह है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम पहले दिन से ही परफेक्ट लिख दोगे। अगर परफेक्ट लिखने वाले होते तो वीडियो नहीं देखते। तुम अटकते हो, तुमसे गलतियां होती हैं। तो देखो उसके लिए मैं आपको एक ही बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इसके कोई इतने हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है। ये कोई मैथ नहीं है, ये कोई फिजिक्स नहीं है, ये कोई केमिस्ट्री नहीं है कि इसमें यही फॉर्मूला लगेगा। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है जो हमको आपस में कनेक्ट करती है। इसके माध्यम से हम हमारे आइडियाज को, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को शेयर करते हैं, मतलब बातों को इधर से उधर कहते हैं। और कितनी सारी रीजनल लैंग्वेज हैं, क्षेत्रीय भाषाएं है ना, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। सब क्या करती हैं, आपस में बातों को, मतलब हमको कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती हैं। अब एक बात बताइए, क्या एक बात को एक ही तरह से कहा जा सकता है? जैसे माना तुम कोई सेंटेंस लिख रहे हो, अपनी डायरी में कुछ भी लिख रहे हो, जैसे तुम ये लिख रहे हो कि मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूं, अंग्रेजी नहीं लिख पाता हूं। आप ये सेंटेंस की इंग्लिश लिख रहे हो, आपके दिमाग में थॉट तो आ गया, बात इसी पे चल रही है। तो अब देखो, अब तुम कहोगे मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मेरी की अंग्रेजी क्या होती है, सबसे की क्या होती है, बड़ी की क्या होती है, समस्या की क्या होती है, की क्या होती है, कि मैं अंग्रेजी नहीं लिख सकता हूं। मतलब आप एक एक वर्ड को टटोलोगे। अब तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अब तुम्हारी भी नहीं है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे टीचर्स का दोष है। बचपन में जब तुम्हारी कॉपी चेक करते थे ना, तो उनका आंसर, मतलब वो अक्षरश देखते थे कि इस वर्ड की यही मीनिंग चाहिए, यही स्पेलिंग चाहिए, या ये जो लाइन है ना इसका ट्रांसलेशन बस यही होगा, दूसरा नहीं होगा। तो तुम्हारे मन में बचपन से वो डर बैठ गया कि कोई भी लाइन है ना उसका बस एक ही अर्थ होता है, मतलब उसकी एक ही ट्रांसलेशन होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं, धड़ल्ले से कह रहा हूं, और कोई भी अच्छा व्यक्ति इस बात को कह देगा कि उस बात को कई तरह से कहा जा सकता है। चलो इसी पे प्रयोग करते हैं। देखो लाइन ये थी, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी, अच्छा कमजोरी, अभी क्या बोला शायद मैंने, समस्या बोला, हाँ फिर तुम फंस जाओगे। पर मैं कमजोरी लिखूं ना यार, क्या मतलब है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि मैं अंग्रेजी
नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये लाइन है, अब तो मैं इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो तुम्हारा डर देखो, रिलैक्स देने वाली टिप इसीलिए है कि इसी बात को मैं 4 तरह से बता दूंगा। इसकी अंग्रेजी 4 तरह से बनाई जा सकती है। ध्यान रखना, मतलब शब्दों पे मत जाओ, सेंस पे जाओ। जो सेंटेंस आपके सामने है ना, उसका सेंस क्या है? इसका सेंस ये है कि आप अंग्रेजी नहीं लिख पाते हो, आप नहीं लिख सकते हो, ये आपकी समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी चिंता है, आपकी परेशानी है। तो देखो, इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, माई, मतलब इससे मिलती जुलती सेम ले लेते हैं, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब तुम कहोगे, अब देखो यहां पे क्या लिख रहा है? कमजोरी। यहां पे क्या लिख दिया? प्रॉब्लम। क्या दिक्कत आ गई? तुम कमजोरी के लिए डिक्शनरी में जाओगे, कमजोरी की क्या होती है? कमजोर की मिल जाएगी वीक, फिर कमजोरी की वीकनेस। अरे यार बड़ी प्रॉब्लम है। अरे क्या है? माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, मेरी सबसे बड़ी समस्या है। अब देखो कि मैं, अब की दैट, अब तुम दैट लगाओगे, क्यों लगा रहे हो? और तरह से जैसे आप लिखो, इज नॉट टू राइट इन इंग्लिश, ऐसा लिख दो। तो माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट टू राइट इन इंग्लिश। इसका सेंस इसमें आ गया, ये है कि अब तुम कहोगे सकता है, लिख सकता है, तो कैन राइट, वो नहीं आया। अरे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप सेम टू सेम लेना चाहो तो ये लिख दो, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश, दैट आई कैन नॉट राइट। चलो उसको भी लिख ले लो, यहीं से ले लो, माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट आई कैन नॉट राइट इन इंग्लिश। इसका सेंस इसमें इन दोनों में आ रहा है। आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो, आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं, एट इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग में। लोग इतनी रामायण करने की जरूरत क्या है? आई एम वेरी वीक, मैं बहुत कमजोर हूं, एट, मतलब किसी चीज में अच्छा या खराब होने पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये आपको बेसिक ग्रामर सिखाएगी, जरूरी ग्रामर। ठीक है, और हाँ, अगर तुमसे गलती हो जाए ना, इन लिख दो, कोई बात नहीं। शुरू में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती है, लेकिन लिखते लिखते बहुत बाद में आप थोड़ी बहुत ग्रामर भी पढ़ोगे, आपको ऐसा लगेगा यार क्या क्या गलती कर रहा हूं। जैसे प्रीपोजिशन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई खराब अच्छा होने में एट आता है, लेकिन यहाँ पे इन भी कोई खराब नहीं लग रहा। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश राइटिंग, मतलब एट तो जिसने, मतलब जो ग्रामर का प्रकांड पंडित है ना, वही सही लगाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ 70% लोग इन लगा देंगे और वो सही माना जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, दो, एक तरीका ये हो गया। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो, आई फेस प्रॉब्लम, फेस होता है सामना करना, आई फेस प्रॉब्लम, मैं समस्या का सामना करता हूं, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होता है दौरान, ड्यूरिंग इंग्लिश राइटिंग। तो इंग्लिश राइटिंग के दौरान मैं समस्या का सामना करता हूं। और तुम ऐसे लिख दो ना, माई इंग्लिश राइटिंग इज वीक, माई इंग्लिश राइटिंग इज वीक, कमजोर है या फिर जीरो है। या फिर आप ऐसा लिख दो ना, आई डोंट नो इंग्लिश राइटिंग, मैं अंग्रेजी लिखना नहीं जानता हूं। मतलब सेंस वही आना चाहिए। आप घुमा फिरा के यही तो करोगे, आपको अंग्रेजी लिखना नहीं आता तो ऐसे लिख दो, ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो। तो जहां पे तुम अटके थे वहां पर इस टिप ने तो आपको रिलैक्स दिया। और ये टिप क्या कहती है कि एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है। देखिए, एक प्रयोग करते हैं। एक स्टोरी है कोई छोटी सी, मतलब 1-2 पेज की स्टोरी होगी। अब उस स्टोरी का जो सेंस है ना, उसको आप 10 राइटर को दे दो, 10 व्यक्तियों को दे दो कि भाई इस स्टोरी को अपने शब्दों में कह के बताओ, मतलब अपने शब्दों में लिखो इसमें क्या था। तो सारी बातें वही लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखना लाइनें सबकी अलग अलग होंगी, वर्ड अलग अलग होंगे, सेंस वही होगा और लाइनें अलग होंगी। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं जाती है? यही चीज है जो आपको रिलैक्स देगी, जो आपको मतलब ये कहेगी यार मैं भी लिख सकता हूं। क्यों? सर ने कहा है। अरे सर नहीं, मैं एक सार्वभौमिक सत्य बता रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्कूल में जाते हैं ना, तो बुरा मत मानना, कोई टीचर इसको देख रहा हो, तो वो जो टीचर होते हैं ना, जो छोटी क्लासों को पढ़ाते हैं, उनको उनके टीचर ने उनको ऐसे ही पढ़ाया और कूट कूट के बात भर दी कि नहीं ये सही है, इसके अलावा सब गलत है। बस यहां से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसलिए आपने कमेंट किया, इसलिए आप डरते हो, आपके दिमाग में डर बैठा दिया कि यही सही है और सब गलत है। नहीं, सब सही है यार। मतलब मेरा कहने का मतलब जोश में आ गया कि आप एक बात को कई तरह से लिख सकते हो। अब देखो, ये चीजें मैंने की ना, ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे दिमाग में भी है, बट तुमने कभी काम ही नहीं लिया। तुम तो एक जगह अटके हुए हो ना कि नहीं मैं तो गलत लिखूंगा, मुझे नहीं आता है, मुझे इसकी स्पेलिंग नहीं आती। अरे किसी भी वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। कमजोरी को मैंने यहाँ पे देखो प्रॉब्लम लिख दिया, वीक लिख दिया, ठीक है। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ जाए, मतलब मिलता जुलता। अब धीरे धीरे देखो क्या होगा, आज लिख रहे हो हल्के वर्ड आएंगे, लिखते 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 अच्छे अच्छे वर्ड भी आने लग जाएंगे। क्यों? आप साथ साथ पढ़ोगे भी तो सही ना। और हाँ, एक काम और करना, मैं भूल गया, इसका पॉइंट था वो, आपने कोई छोटी सी स्टोरी पढ़ी
उस स्टोरी को पढ़ करके उसकी समरी, आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कोई लेख पढ़ा, कुछ ही पढ़ा, या आपने खुद ने लिखा, उसकी समरी मतलब उसका सारांश अपने शब्दों में लिखो। ये राइटिंग की सबसे बड़ी टेक्निक है कि जब हम अपने शब्दों में लिखते हैं ना, तब वास्तव में हम राइटिंग करते हैं, तब हम वास्तव में लिखना सीखते हैं। क्यों? उसमें हमारे वर्ड